हे कत जाई संग मनोहर अमृत है रे। फूल फूल बिख खाई रहाओ। प्रभ सुंदर चतुर अनूप विधाते तिस स्यों रुच नहीं राई। मोहन स्यों बावर मन मोहियो झूठ ठगौरी पाई। भयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यों बन आई। सगल निधान कर मह पाए कहो नानक जोत समाई। भयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यों बन आई। सगल निधान कर मह पाए कहो नानक जोत समाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारंग राग अंदर उच्चारण किए हुए धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी के इस पावन शब्द के विचार सरवण करवा रहे हैं। मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी रंजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब गुरुद्वारा बंगला साहिब। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी का पावन पवित्र शहीदी दिहाड़ा 7 जून नूं है। जून 1984 के घल्लू घारे के दरम्यान शहीद हुए बेअंत सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ बच्चे बजुर्ग तिन्हां दी शहादत नूं नमन करदिआं कल इस अखंड पाठ साहब जी प्रारंभ होए सन। कल 4 जून नूं सवेरे 9 बजे भोग पैणगे। उस तो बाद 1 घंटे वास्ते विशेष दीवान सजणगे, उपरंत अरदास होवेगी। अगले समय वास्ते बड़े प्यार अदब दे नाल सतगुरु जी की पावन बाणी के विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगणत अतोल
ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदे हां। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये पावन शब्द जिसका पाठ आप जी ने गुरु के वजीर पासों सरवण किया है। सारंग राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1213 अंग ते दर्ज है। बाणी गुरु है, इहदे विच कोई शक कोई शुभा कोई डाउट कोई भुलेखा सच्चे पातशाह दे दर आउण वाले किसी सिख नूं नहीं होना चाहिए। जे हैगा तो फिर सब तो पहला उसनूं अपना ये भरम मुकाउणा चाहिए। दास ने एक मुसलमान विद्वान तो ये पहली बार ही सुनिया सी, हालांकि नहीं कि ओदी कोई लिखत है जां ये ओदी कोई रचना है। वो कहता है दिशा को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। किश्तियों के बदलने से क्या होगा। एक बेड़ी चो मैं उतरदा दूजी बेड़ी विच बैठ जाता हाँ, दूजी बेड़ी विच उतर के मैं तीजी बेड़ी विच बैठ जाता हाँ, की फर्क पवेगा। मैं इस गुरुद्वारे जावां जां उस गुरुद्वारे जावां, मैं पौड़ी पौड़ी चढ़ के जावां जां मैं हैलीकॉप्टर ते चढ़ के जावां, की फर्क पैंदा है। मैं नंगे पैरी जावां जां मैं दुनिया की महंगी तो महंगी गड्डी लैके जावां, की फर्क पैंदा है। क्योंकि अजे तक मेरी दिशा ठीक नहीं है।
और मैं एक होर बेनती करा, साडी कौमी त्रासदी है, साडी दिशा भी गलत है, दशा ते सारियां दे सामने ही है। आपां दो गल्लां पुछदे हां, हालात की ने, इनू कहने दशा। उहदे तां जी हालात बहुत माड़े हो गए ने, उहदी ते दशा अजकल बहुत माड़ी है। दिशा की है? दिशा है डायरेक्शन, रस्ता। जे मैं जाना श्री अमृतसर साहब नूं होवे, मंजिल मेरी ये होवे ते जांदा होवां मैं जयपुर दे रस्ते नूं, कि कदे है पॉसीबल है, संभव है कदे कि मैं अपनी मंजिल ते पहुंच सकदा? हुण मैं लोकां नूं कहां मैं तां जी बड़ी गड्डी भजाई, मैं ते कई गड्डियां बदलियां, 2-2 लाख मील चला के वेचियां, फिर नवीं लईयां, फिर वेचियां, मैं तां कंगाल हो गया तेल पा पा के। श्री अमृतसर साहब ते आया ही नहीं, आना भी नहीं, आया नहीं, आना भी नहीं, क्योंकि तेरी दिशा गलत है। जिस व्यक्ति ने गुरुद्वारे आना है, उस व्यक्ति को अपनी दिशा बिल्कुल ठीक कर लेनी चाहिए है कि बाणी ही गुरु है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। ये बाणी गीत नहीं है, पंथ दे महान कीर्तनी है। भाई जसबीर सिंह जी पौंटा साहब वाले गा के गए ने, ये सतगुरां दी बाणी विच दर्ज है। लोक जानै, ये गीत है, लोग भी यही समझते हैं। गुरबाणी दे नाल जुड़न दे ये तरीके ने, जाते तुसी पाठ करके जुड़ लो या कीर्तन करके जुड़ लो। तीसरा तरीका जिवें हुण आपां बैठे गुरबाणी दी विचार करके जुड़ लो भाई। कीर्तन दे राही, पाठ दे राही, विचार दे राही गुरबाणी नाल जुड़िया जाता है। इहदे तो बिना तो वह फिर पुरानियां माइयां वाला काम ही है भी बाबा जी रमाला चुक के दर्शन करा दिओ। ये साडियां बजुर्ग माइयां कहंदियां हुंदियां सी। फिर तीजा चौथा तरीका फिर इहो ही है, तुसीं वेख्या होना है कई अरदास तो बाद खड़े हो जाणगे, पुछो काहदे लई खलोते हो? महाराज दे दर्शन करने ने। महाराज दे दर्शन करन दा तरीका हुणे फिर अरदास होवेगी। मैं अरदास दे शब्द बोलदा, ध्यान नाल आप जी ने सरवण करने। दसां पातशाहियां दी जोत, दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। गुरु ग्रंथ साहिब जी दा दर्शन जिहड़ा है वो पाठ दीदार है। ये 3 शब्द अरदास विच ही शामिल ने। जे दरबार साहब जाओगे उथों दे बारे की है? हुण उत्थे श्री अमृतसर जी दे इशनान, असी उत्थे भी अपनी मत ले आंदी। नहीं जी दर्शन इशनान कहो, पुछो भी इशनान दे दर्शन होंदे ने कदे? सरोवर दे दर्शन फिर वही है जिहड़े रोज सवेरे इत्थे आपां सारे करी जाने आ।
जिन्हों मर्जी पुछ लो। असी तो जी बंगला साहब सरोवर दे 5 चक्कर लाई दे ने, तू 31 ला, तेनों 5 कौन कहता है? फर्क उदन पैना है जिदन ये टुब्बी लावेगा। फर्क उदन पैना है। इशनान करन नाल फर्क पैंदा है, दर्शन करना, सरोवर दे दर्शन करना की फर्क पवेगा? और सिर मारन नूं असीं इन्ने तैयार है एक दूजे नाल। नहीं ज्ञानी जी तुसी गलत बोलते हो, मैं गलत नहीं बोलता, मेरे बजुर्गों ने ठीक लिखे है। अरदास उन्होंने किसी कोर्ट कचहरी दे विच बैठ के ड्राफ्ट नहीं की हुई, एक एक अखर दी संभाल करन दी लोड़ है। जदों धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जिक्र आया तो उत्थे लिखे है 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। असी की कहने आ? पाठ दर्शन दीदार। भी दसो पाठ के किहड़े दर्शन करोगे तुसी? वो जिहड़े माइयां करदियां सी रुमाले चुके तुसी भी कर लो। पर जेड़ा बाणी पढ़ेगा उहदा जीवन बदलेगा, जेड़ा बाणी विचारेगा उहदा जीवन बदलेगा। थाल विच 3 वस्तु पईओ, एक थाली उहदे विच 3 चीज़ां रखियां होईयां ने। की है? सत, संतोख, विचारो। एक वस्तु उत्थे होर भी है, अमृत नाम ठाकुर का पयो। उत्थे ठाकुर दा अमृत नाम भी रखिया होया है, जिसका सबस आधारो। ये वो है जिहड़ा सारियां दा आधार है, क्योंकि नाम तो बिना ना धरती है, नाम तो बिना ना आकाश है, नाम तो बिना ना पानी है, नाम तो बिना ना तारे ने, ना चंद्रमा है, ना सूरज है, ना तुसी हो, ना मैं आ। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। नाम तो बिना कुछ भी नहीं है। जे गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर्शन करने ने ते पाठ दीदार करो, रमाला चुक के नहीं। जे श्री अमृतसर साहब जाना है तो फिर उहदे श्री अमृतसर जी दे इशनान, फिर उत्थे टुब्बी लाओ। परिक्रमा करने नाल की होएगा? जिन्नियां मर्जी करी जाओ। परिक्रमा गुरु ग्रंथ साहब दियां हुंदियां ने, सरोवर दियां नहीं हुंदियां। इस भुलेखे च ना पैना कि सरोवर की परिक्रमा हुंदी, सरोवर की परिक्रमा नहीं हुंदी। परिक्रमा सिर्फ गुरु दी हुंदी है। हुण इस तो अगे अरदास विच तीसरा जिक्र आउंदा है, श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार। हुण उत्थे दर्शन दीदार है, ना सरोवर का दर्शन दीदार है, ना पाठ का दर्शन दीदार है। पाठ तो करोगे तो गल बनेगी, इशनान करोगे तो गल बनेगी। हाँ, गुरुद्वारियां दे दर्शन दीदारे होंदे ने भाई। ननकाना साहब हो गया, पंजा साहब हो गया, जाओ जाके दर्शन दीदार करो उन्हां स्थानां दे। पर कौन समझावे? दिशा ही गलत है। बाणी गुरु है, ये बाणी गीत नहीं है। लोग जाने ये गीत है, इसे करके कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर। कल दास उजैन सी, 15-20 मिनट उन्होंने ढाडी नूं दिते। वो वार ते चलो ने जो गाउणी सी गाई,
एक तो ने 20 मिनटां च कमेंटरी की भी जिन्ने बंदे बैठे सी सब दे नां गिने उन्हें भी कमेंटरी करने लई स्टेज सैकटरी हुंदा और काहदे लई हुंदा है वो भी आए ने जी आया नूं जो भी आए ने जी आया नूं स्टेज सैकटरी का काम है तैनूं 20 मिनट दिते गुरु नानक की इबादत करने वास्ते तू भी बंदे गिनने शुरू करते चलो तो जो होई निबड़ी हुण जदों वार सुनाउण लगे तो जिहड़ा सरंगी वाला है वो जिन्ना चिर गाउण गाउण जदों वेला हो जाए वो फिर किसी चंगे जे पंजाबी गाने की फिर तरज कढ़े मैं तो भाई राय सिंह बैठे सी महाराज की हजूरी च राय सिंह मेरे हल वेखे मैं उहदे हल वेखा आप किहड़े पासे तुरे हुए हैं हुण सरंगी वाले नूं पुछे भी तू नचाउणी है संगत तो तू पंजाबी गाने की ट्यून कढ़ कढ़ के सुना रहे हैं भी तू संगत तो भंगड़ा पाउणा है 20 मिनट थानू मिले ने अमीर प्रथा सिखां दी ढाडी प्रथा है भगती का शिखर है कीर्तन ज्ञान का शिखर है कथा पर असीं कहानियां सुना के चले जाते हैं बाणी नूं राग विच पा के गाउणा एक कीर्तन की जरूरत है एक कीर्तन का मनोरथ नहीं है मिशन नहीं है आप रोटी खाने रोटी स्वाद होनी चाहिए है ये जरूरत है कौड़ी होएगी किवें खावांगे सड़ी होवेगी किवें खावांगे फिक्की होवेगी किवें खावांगे ये स्वाद होवे रोटी ये जरूरत है ये रोटी का मिशन नहीं है मिशन ये है कि शरीर नूं आधार चाहिए इसे करके असीं रोज़ बच्चों नूं कहने ना भी तुसीं जंक फूड ना खाया करो फ्राई ना खाया करो फास्ट फूड ना खाया करो तलियां मलियां चीज़ां ना खाया करो स्वाद होवे ये जरूरत है रोटी का मिशन ये नहीं है रोटी का मिशन ये है कि पौष्टिक भोजन होना चाहिए जिहदे नाल तुहाडा खून बने जिहदे नाल तुहाडा शरीर भारी ना होवे जिहदे विच इदां चीज़ां ना होण कि तुहाडा कोलेस्ट्रोल वध जाए तुहाडी नाड़ां दी ब्लॉकेज वध जाए फूड दी दा मिशन ये सी शरीर तंदुरुस्त रहे शरीर नूं एनर्जी ते शक्ति मिले पर जरूरत है भी स्वाद होएगा तो खाधा जाएगा नहीं तो खाधा नहीं जाएगा हुण जिहड़ियां उबलियां सब्जियां ने इस तो वधिया कोई चीज़ नहीं मैनूं भी पता है पर मैं नहीं खा सकता सलाद खाना इस तो वधिया की हो सकता है पर फिक्का सलाद मेरे तो नहीं खाधा जाता फ्रूट खाना है लो फ्रूट चाट जिन्नी मर्जी खवा लो लियाओ पाओ मसाले मैं खा लूँगा पर मसाले तो सारे हानिकारक ने फ्रूट का स्वाद होना तुहाडा मिशन नहीं है गुरबाणी नूं राग विच गाउणा ये जरूरत है ये गुरु ने मर्यादा बन के दी फिल्मी ट्यूना ते नहीं गाउणा पर यह जरूर चेता रखना कि बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तार सच्चे पातशाह उपदेश करके समझाते ने कि रे मूड़े आन काहे कत जाई हुण मूड़ किनू कहंदे ने ओ मूर्ख कि आपां अखवाउणा चाहुंदे आ सवेरे सवेरे नहा धो के सोहणे सोहणे कपड़े पा के सोहना जिहा मूँह बना के घरों निकलीदा है
ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਮੂਰਖਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਆਓ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਓ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਰੇ ਮੂੜੇ, ਉਹ ਮੂਰਖਾ। ਆਣ ਕਾਹੇ ਕਤ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੋਹਨ ਸਿਉ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਰੇ, ਭੂਲ ਭੂਲ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਸਲੀ ਨੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੂਤੀ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵਾਂਗੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਤੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਕਹਿਤੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਸਤ ਵੀ ਕਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
सच्चे पातशाह उपदेश करके समझाते ने, मूर्खा तू किथे जाना है, क्यों जाना है? कि तैनू पता है कि तेरे नाल संग मनोहर अमृत हीरा है, तेरे नाल अमृत है, तेरे अंदर अमृत है। देखो छोटा जिहा बच्चा झूठ नहीं बोलता, ये असी क्या है कि दरवाजा खोलेगा, जिहड़ा बाहर बंदा खलोता होवे उहनूं कवी पापा घर नहीं हैगा, बच्चे नूं नहीं सी पता इदां कहीदा हुंदा है। देखो साडे मुल्क दे तां बच्चे भी सुभान अल्लाह, उन्होंने पहले ही पता लग जाते भी बापू ने झूठ ही बुलाना है, वो जमदे ही बोलन लग जाते हैं। बाहरले मुल्कां दे विच तुसीं बच्चे नूं कहो ना झूठ बोलण लई, वो बच्चा तुहाडे नाल आके बहस मुबासा करेगा, आरगू करेगा कि पापा जदों तुसीं घर हैगे ते मेरे तो झूठ क्यों बुलाया तुसीं। मैं रोज इत्थे बैठ के बेनती करदा भी अमरीका दा भी वीजा नहीं सी हुंदा, टिकट लवो उत्थे एयरपोर्ट ते उतरो, अमरीका कनेडा किसी मुल्क का वीजा नहीं सी हुंदा। 1980 तक तो इंग्लैंड का भी नहीं सी हुंदा। ये बेड़ी उदों डुबी है जदों सक्के भैणां भरावां ने विआह करके आख्या कि असीं पति पत्नी है। उन्होंने कहा जाओ DNA टेस्ट करा के लियाओ, वो कहता जी न्याणे मेरे है, वो कहते असीं नहीं मनदे। असीं अजे भी कही जाने जी ये पीरां फकीरां दी धरती है, कोई बचिया पीरां फकीरां दी धरती ते कोई? पंजाब नूं कहंदे जी गुरु पीरां दी धरती है, तो गुरु पीरां दी धरती बंजर किवें बन गई? कबीर धरती साधकी, तस्कर बैठे गाहे। धरती अज भी वो गुरु पीरां दी धरती है, पर उहदे ते चोर बह गए। कि पंजाब दी धरती ते नशा हो सकता सी? अज हैरानी हुंदी, पुछो बंदे नूं तेरी इंडस्ट्री है कोई? नहीं जी। कोई कारखाना है? नहीं जी। तू कोई पुराना जगीरदार काका है कि तेरे बाप दी को 200-250 किला जमीन है? नहीं जी। पुछो काका तेरी कोई नौकरी है, तू IAS अफसर है? नहीं जी। पुछो तेरी फॉर्चूनर कितों आई है? धर्म की कहता है? धर्म कहता है कि जो स्कूल तो बच्चा घर आवे तो वह होमवर्क मगरों वेखो, पहला वह बस्ता वेखो कि वह बस्ते दे विच कोई कापी वाधू तो नहीं हैगी, कोई पेन है, कोई पेंसिल है, कोई सलेटी वध तो नहीं हैगी। जे हैगी तो पूछो भी काका ये कित्थों आई है, घरों तो लैके नहीं सी गया। तो गुरु पीरां दी धरती ते असी चोर बह गए, धरती बंजर हो गई, पानी थले चला गया, तो जिहड़ा बाकी बचिया पंजाब दी धरती तो कैंसर ट्रेन चले, इस तो माड़ी की हो सकती है? एक कैंसर ट्रेन है बठिंडे तो जाती जयपुर नूं, राजस्थान नूं, इस तो माड़ा कुछ हो सकता है? जिस धरती ते गुरु कलगीधर पिता विचरे होण, जिस मालवे दी धरती नूं सतगुरां ने भाग लाए होण, अज पुछ लो गुरु अर्जन देव पिता जी नूं, संग मनोहर अमृत है रे बंदिया, तेरे विच अमृत है, तेरे नाल अमृत है, तेरे कोल अमृत है, भूल भूल बिख खाई। हुण असीं बिख किनूं कहने आ? इह ते जी शराब पींदा है। पुछो तू झूठ तो नहीं बोलता? देखो मैं गुरु की हजूरी च कहना, शराब गुनाह है, शराब पाप है, सिक्की में शराब हराम है, पर शराबी बंदा अपना नुकसान करेगा। मैं पियांगा मेरी सेहत खराब होएगी, इस तो वध मैं पियांगा मैं अपने बच्चों के पैसे खराब करांगा। मैं शराबी होके पिया रहांगा, मैं बच्चों की उन्नति तरक्की दे विच अपना हिस्सा नहीं पा सकांगा। इस तो बाद शराबी कुछ नहीं कर सकता। एक शराबी आदमी अपना
ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਊਏ ਮਗਰੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਦੱਸਾਂ, 99% ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਣਾ ਮੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਡੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਣਾ ਮੋਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਿਆਓ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਿਖੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਇਤਰ ਲੈ ਆਓ, ਸੈਂਟ ਲੈ ਆਓ। ਕਿ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬਚੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਸ਼ਾਕਿਆਂ ਤੇ ਰਮਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ ਬਾਰਣੀ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨੰ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੀ ਲਓ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੀਵੀਂ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਝੂਠ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਟਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 30 ਨੇ, 40 ਨੇ, 45 ਨੇ। 45 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜਾਂ 30 ਹੋਣੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੋ, ਬੱਚਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? 29। ਜੇ 30 ਸੀ ਤਾਂ 45 ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? 44। ਇੱਕ ਸੀਟ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗਈ? ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਦੀ ਗਈ ਜੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪਾਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੜੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜੂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ B.Com ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ BA ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੇ ਉਹਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ?
कहता नहीं भाई साहब मैं किन्नी उम्र है, कहता 30 साल। मैं कर ला, कहता भैणां बैठियां ने किवें कर लवां। तुसीं सोच सकते हो गरीब की की जिंदगी की है। कर दो जी कर दो, कर दो जी कर दो, झूठ बोल दो जी बोल दो, बोल दो जी बोल दो। कली शराब जहर नहीं है, झूठ सब तो वड्डा जहर है। और ये तुसी भी जहर खाने हो, मैं भी खाना। मैं गुरु की हजूरी च कहना मैं सच्चा नहीं आ, पर साडे सारिਆਂ ਲਈ इस गल की चेतावनी है कि तेरे अंदर वाहिगुरु ने अमृत रखिया सी, बोली है सच धर्म, तेनू पता होना चाहिए सी कि जै झूठ तै पाप है। अगर पाप नहीं है तो झूठ बोलने की लोड़ की है। असी 3 व्यक्ति एक कार च बैठे इंग्लैंड, एक संसार तो चला गया सरदार बचित्र सिंह, एक जिउंदा है रतन सिंह, वो इंग्लैंड बैठा, तीजा मैं तुहाडे सामने बैठा। एक व्यक्ति कार चला रहा है, दूजा नाल बैठा, तीजा मैं मगर बैठा। तो सरदार बचित्र सिंह कहन लगे भी ज्ञानी जी ये गल मैं तुहानू कल्लियां नू दसूंगा। तो कार चलाउण वाले रतन सिंह अज भी जिउंदे ने इंग्लैंड, मैनू कहन लगे भी एडी गंदी गल मैं सुननी भी नहीं। मैं कहा जी की मतलब? कहते जिहड़ी गल तिन्नां च नहीं हो सकती कोई गंदी होएगी ना, जे चंगी हुंदी ते तुसीं मेरे सामने कर लेनी सी। सच नूं छुपाउण दी की लोड़ है? सच नूं छुपाउण दी लोड़ नहीं है। सच्चे पातशाह ने सानू बाणी पढ़न लई कहा, ते बाणी पढ़न का मतलब ये नहीं कि बाणी पढ़ के झूठ बोलने का सानू कोई हक दे देता है। जिन्नी बाणी पढ़नी है ये ध्यान रखना, उन्ना मुड़ के झूठ नहीं बोलना, मुड़ के हेरा फेरी नहीं करनी, किसी ने बेईमानी नहीं करनी, किसी का हक नहीं मारना। मैं रात भी बेनती की है, असी खिच खिच के पहने आ। अब बच्चे आते ने इत्थे गुरुद्वारे, सिर नंगा हो गया जी, फोटो खिंच ली जी, बेअदबी हो गई जी। कदे इन्हां बच्चों को कदे रोक के एक गल पूछी है भी काका तुसी इत्थे माड़ियां हरकतां करन आउंदे हो गुरुद्वारे? वो कहणगे नहीं अंकल, नहीं बाबा जी। पूछो क्यों आने पुत्र तुसी इत्थे? वो बच्चा तुहानू दसेगा कि मैं केरला तो हाँ, मैं करनाटका तो हाँ, मैं वैस्ट बंगाल तो हाँ, मैं बिहार तो हाँ, मैं पीजी विच रहना। लड़की होएगी वो दसेगी मेरी फ्रेंड है, उन्हें मैनू दसिया मैं बंगला साहब गई सी, मेरे एग्जाम के नंबर अच्छे आए ने। दूजे नू पुछ के वेख लो। वो कहता जी मैं भी बाहर दी स्टेट तो हाँ, मैं भी इत्थे किराए ते रहना। मैनू मेरे दोस्त ने दसिया कि मैं इन्ने वारी बंगला साहब गया, मैनू नौकरी अच्छी मिल गई है। ये बच्चे सैल्फियां लैन नहीं आते। सैल्फी एक बीमारी है, ये तुहानू भी है मैनू भी है। अब मैं हुणे उठूंगा ना, हुणे एक अद्धा आ जाएगा प्रेमी, पैसे फोटो खिंच लवां, हुण दसो मैं की कवां उहनूं? वो किवें खिंचूगा? वो किहड़ा कैमरा लैके नाल तुरिया फिरदा है? उन्हें भी सैल्फी लैनी मेरे नाल, मेरी फोटो खिंच लवे तो ठीक है। ये ठीक है भी वो विंगे टेढ़े होके बच्चे खिंचते ने, उन्होंने हाथ जोड़े जा सकते ने, समझाया जा सकता है। पर मैं आप जी नूं बेनती करदा, ये बच्चे इस करके आउंदे ने, गुरु हरकृष्ण महाराज उन्हां दीयां झोलियां भरदे ने। पर मैं तुहानूं आउण वाले नूं पुछदा भी तुसीं शनिवार कित्थे जाने हो, तुसीं मंगलवार कित्थे जाने हो? पता है तुहानूं? असीं जी साहिबजादियां दे गुरुद्वारे जाने आ। पुछो साहिबजादे उत्थे आए सी? बाबा जोरावर सिंह आए सी, बाबा फतेह सिंह उत्थे आए सी? नहीं आए। फिर की है? वो उन्हां दे नाम ते गुरुद्वारा है,
उत्थे साहिबजादे नहीं आए। माता कहती एक मैनूं सुपना आया सी, इत्थे तो गुरु हरकृष्ण साहब आप आए ने। केरला के बच्चों दीयां झोलियां इत्थों भरदियां ने, तुहाडियां किते होर चलियां जांदियां ने। कोई हथ विखाउण वाले मगर तुरिया फिरदा, कोई पुच्छा देण वाले मगर तुरिया फिरदा। आ पुछ लो अज गुरु अर्जन देव पिता जी नूं, महाराज कहते ने प्रभ सुंदर चतर अनूप विधाते तिस से रुच नहीं राई। एडे सोहणे रब नाल तू प्यार पा के वेखिया? साडा रब नाल प्यार नहीं है। कदे गुरु नाल प्यार करके तो वेखो तुसी। कड़ी कड़ी असी गुरु दीयां बातां क्यों नहीं पाउंदे? क्योंकि साडा प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। फिर सतगुरां ने दस्सिया मोहन स्यों बावर मन मोहियो झूठ ठगौरी पाई। तेरा ते मन माया ने मोह लिया, ये ठग बूटी है, चेता रखी। तू सवेरे शामी उठ के खाना है, ये ठग बूटी है। ये पहला किसी होर कोल हुंदी सी, अज तेरे कोल है, कल किसी होर कोल होवेगी। जे नहीं मेरी बेनती समझ आई तो गुरबाणी की पंक्ति लिख लो, खसम मरै खसम मरै तो नार ना रोवे। ये जदों धनी मरेगा, इस माया का जदों पति खसम मरेगा, इस माया ने रोना नहीं जे, क्योंकि इस रखवारो औरो होवे। इत्थे तो बंदे लाइन च लगे हुए ने, तुसी मरन की गल सुनाओ सही, उस वेले पुछना शुरू कर देणगे भी साडा हिस्सा कित्थे है, सानू की दे के चले। कोई वसीयत की, कोई विल की, जे तुसी ना की ना कुछ किया, तुहाडे भोग तो पहला इन्होंने कोर्ट पहुंच जाना है। एक परिवार में अगे भी आप जी को बेनती की थी, मॉडल टाउन में गया, मैं उन्होंने घर चला गया, मेरे मित्र सज्जन सन। माता जी बैठे ने, मैं कहा माता जी भरा किथे ने? कहते वो तो बंगला साहब गए ने। मैं काहदे लई? कहते हर ऐतवार तेरे बापू जी जाते सी दुध लैके, ब्रैड लैके, कुछ होर चीज़ां लैके। हुण जदों दे तेरे बापू जी गए ने, तेरा वीर जांदा है। कहते बापू दा सुखमणी वंडिया किसी ने? सुनी कोई ऐसी संतान कि बापू दे मरण तो बाद बच्चे कहण कि ओदियां पोथियां वंडो? वड्डा पुत्र कहे वड्डी पोथी मैनू चाहिदी है। साडी हालत हो डाइवोर्स वाली। जो डाइवोर्स ते आने तो बंदा कहते बच्चे जनानी लै जाए, क्योंकि मैनू जनानी होर मिलनी कोई नहीं, जे बच्चे मेरे को होए तो जनानी कहती भी बच्चे ये लै जावे, मैं नवा खसम कर लवां। मेरी गल बहुत कौड़ी है, बड़ी देर बाद हजम होएगी। असी कहने भी पोथियां भी तू लै जा, गुटके भी तू लै जा, पर जायदाद कहते तो मैं सीए बिठावांगा, बराबर वंड के लवांगा तेरे को। तू बापू का जपजी भी वंड लेना होना। बापू तेरा 5 बाणियां पढ़ता सी, वंडो 5 जने। कुड़ी कहती मैनू भी हिस्सा चाहिए, तो धीए तू भी 16 पढ़ लिया कर बापू वाला। ना, बाणी किसी नहीं वंडनी। बापू नहीं वंडिया, सिर्फ बापू की माया वंडी है। बंदिया ना भलेखे विच पै, ना ठग बूटी खा। मोहन स्यों बावर मन मोहियो झूठ ठगौरी पाई। ये ठग बूटी है। तेरे मरण तो बाद तेरा धर्म किसी नहीं वंडना। एक बच्चा नहीं उठ के कहेगा कि बापू अमृत वेले उठता सी, अज तो बाद मैं उठांगा। क्योंकि बापू वाली पग मैनू बन्नो, यदा मतलब बापू वाले पैसे मैनू दे दिओ। तो बापू का जपजी किनू बनी है जी? बापू का नितनेम किनू बनी है? कोई है बच्चा जिहड़ा कवे
कि मेरे बापू जी जिहड़ी किरपान पाउंदे सी मैनू दिओ मैं पावांगा ना, बापू दा कड़ा मैनू दे दिओ मैं पा लवांगा। वो भी जे सोने का होया तो लोहे का होया तो उन्हें कहना परा सुटो। असी बापू की मुंदरी पाउण लई तैयार आ, सोने का कड़ा पाउण लई तैयार आ, बापू के गातरे की किरपान पाउण लई तैयार नहीं है। इस तो कौड़ा सच की बंदिया, तेरी लोगों ने जायदाद वंड लैनी है, तू इस भुलेखे च ना पै। ये मोह ठगौरी है, क्यों ये पिछे अपना सारा कुछ गवाउण लगा। मेहनत करना हर बाप का धर्म है, बच्चे पालने हर बाप का धर्म है। मैं कहना भी सिखां दे विचों उदाहरण कढ़ के ते लाइए आपां। एक सरदार अशोक विहार सी जिन्हें अपनी जायदाद भरावां ते पुत्रां च बराबर वंडी है। उहदा नाम सी सरदार गुरनाम सिंह। एक अलीगढ़ देवबंद यूनीवर्सिटी का वाइस चांसलर मुसलमान, जिन्हें सारी जायदाद यूनीवर्सिटी नूं दिती है। मैं तुहानूं इत्थे बैठ के कोई चुटकला नहीं सुना रहा। अड्ड तो बाद पुछ लिओ कोई ऐसा वीसी होया है? उन्होंने पूछया सारिया ने कि तू बच्चों को क्यों नहीं दिता? कहते बच्चे पढ़ाते। उन्हें हिंदू धर्म का एक शास्त्र भी है, कहते पूत कपूत काहे धन संची है। जे तुहाडी संतान माड़ी है तो क्यों पैसे इकट्ठे करते हो? ये उजाड़ देणगे। अगली गल वो कहते पूत सपूत काहे धन संची है। जे तुहाडी संतान चंगी है तो तुसी पैसे काहनूं इकट्ठे करते हो? वो नापे कर लेने। जे माड़ी है तुसी ना इकट्ठे करो, ये उजाड़ देणगे। जे चंगी है तां भी ना इकट्ठे करो, ये नापे कमा लेने ने। ये हकीकत है। साडे चों किन्ने ने जिन्होंने प्यो ने गड्डी लैके दी सी, असीं आपे लई है ना। जे असीं कमाई की सानू मिलेगी, जे साडे पुत्र कमाउणगे तो उन्होंने भी मिल जाएगी। तो जे साडे बच्चे ही नलायक ने तो फिर आपां क्यों इस पासे तुरे हुए हैं, क्यों ठग बूटी खाने हैं? सतगुरु पिता महाराज समझाउंदे ने, भयो दयाल किरपाल दुख हरता। दीना ते दया करन वाला, किरपा करन वाला, दुख मिटाउण वाला। जिदन तुहाडे ते मेहरबान होवेगा संतन स्यों बण आई। फिर तुहाडी संतां नाल बण आएगी। हुण संतां दा अर्थ असीं की कर लिया? एक वखरी जमात। मैं हर भजन बंदगी वाली रूह का सन्मान करदा। मेरे अखां दे सामने बाबा हरबंस सिंह पंथ रतन गुरपुरी वासी, मैं उन्हां दे पैरां ते मत्था भी टेकिया है उन्हां दे मरण तो पहला, और रोया भी मैं नानक प्यो साहब भी अज ये व्यक्ति साडे कोल है जिन्हें सारी उम्र हथ ते रोटी खाधी है। वो चाहता सोने की थाली च भी रोटी खा सकता सी, पर असीं संत किनू कहने हैं? जिन्हों 50 लाख की गड्डी चाहिए है। तो 50 लाख की गड्डी की इंश्योरेंस कितनी पता है तुहानूं? 10 साल गड्डी खत्म हो जाती है। डीजल गड्डी 10 साल बाद खत्म हो जाती है। 50 लाख हो पा लो, इंश्योरेंस पा लो, बाकी खर्चे पा लो। एक बाबा मेनटेन करना हो तो करोड़ रुपया चाहिए है 10 साल। 10 लाख रुपया महीना हो गया। 80-90 हज़ार तो बाबे की मेनटेन ते लगना है। देखो मैं हैगा जट जिमीदार बंदा, ते साडे खेतों नूं नहर का पानी लगता है। तो जे पानी दे मिंट घट होण तो जट जिमीदार तहसीलदार नूं पटवारी नूं की कहंदा है? वो कहता इन्ने पानी नाल ते मेरा खाला नहीं भरना, जमीन कित्थों भरूगी? 1 लाख रुपया बाबे नूं दिओगे तो पहला खाला भरेगा, पहला तो बाबा आप ठीक होवेगा, फिर दुनिया का परोपकार करेगा। जे परोपकार ही करने ने तो जाओ पुछो बाबा हरबंस सिंह नूं, धौड़ी की जुत्ती पुछो, तिले की जुत्ती हैगी है?
ਕੋਈ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖੁੰਡੀ हैगी, अजे भी बाबे की डांग उत्थे पई होनी है। पुछो कोई 2-2.5 ਲੱਖ का बैड हैगा ना, अज भी वो पिंडां वाले मंजे बाबा जी के पए होने ने। पुछो बाबा जी की कोई करॉकरी हैगी है, स्टील की बाटी तो भावें होवे कोई, या पित्तल की बाटी जिन्हों आप कली करते होंगे सो च बाबा जल छकदा होवे, तो प्रशादा तो बाबा हाथ से छकदा सी। तो बाबे दे पुछो किन्ने गुरुद्वारे बाबा बना के गया है। तो जिहदा पानी खाले भरन ते लग जाने, उन्हें 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 की खेती की करनी है जी। अज दे महापुरख नूं करोड़ रुपया 10 सालां विच चाहीदा सिर्फ अपनी मेंटेनेंस वास्ते। इदों अगे हुण दिओ पैसे, फिर वो हॉस्पिटल बनाएगा, फिर वो परोपकार करेगा, फिर वो तुहाडे बच्चे पढ़ाएगा। तो करोड़ रुपया ला के तुसीं आप ही बच्चे पढ़ा लो। 1 ਲੱਖ च एक बच्चा गुरसिख पढ़ सकता है। 100 बच्चा तुसीं पढ़ा सकते हो कल्ले कल्ले बंदे। 10 सालां च 100 बच्चा 10वीं कर जाएगा, और बच्चे नूं 5 बाणियां चेते होणगियां, बच्चा अमरधारी होएगा, बच्चा नितनेमी होएगा। और दुनिया के धर्मां दे लोग गरीब आउणगे, साडा बच्चा पढ़ा दिओ, असीं सिख बन लई तैयार आ। इत्थे लैना लग जाणगियां बार सिੱਖੀ धारण करन वालियां, साडा बच्चा पढ़ाओ जी, असीं अमर छकण नूं तैयार आ। सच्चे पातशाह समझाउंदे ने संत दा अर्थ की है। जदों कई दुनियावी बंदे मरे, असीं भोग ते किया, वो तो संत सी। इहदा अर्थ की सारियां नाल ठीक वरतदा सी, हर गरीब दा भला करदा सी, वो नेक सलाह दिंदा सी, वो गरीब दा मददगार सी ते संत है। तो जिहदा अपना खाला नहीं भरिया, उन्हें खेत नूं पानी की पहुँचाउणा है। पहला करोड़ रुपया तो उन्होंने दिओ ना 10 सालां लई, कि बाबा पहला अपनी मेंटेनेंस ते लावे पहला इन्ना पैसा। सतगुरु पिता महाराज समझाउंदे ने कि सगल निधान घरे मैं पाए, कहो नानक जोत समाई। जिन्हां नूं गुरमुखां नाल बण आ गई, जिन्हां दी प्रभु प्यारियां नाल बण आ गई, उन्होंने सारे खजाने घर विच पा लै। उन्हां दी उस प्रभु परमात्मा नाल लवलीनता हो गई। सच्चे पातशाह मेहर करन, ये उपदेश साडे हिरदियां विच वस जाए। भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां। उपदेश सतगुरु जी का है, अपने पल्ले बन लैना। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।